अस्सलामुअलैकुम। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस कल जो है 4600 से ऑलमोस्ट 4500 तक चले गए थे। एक अच्छी रिकवरी जो है फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें देखने को मिली। फेडरल रिजर्व ने कल रेट कट नहीं किए, ना ही रेट बढ़ाए। मैंने अपने सोशल मीडिया पे आपको रात बता ही दिया था फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। फेडरल रिजर्व ने रेट अनचेंज छोड़े हैं। 1992 के बाद से पहली बार जो है फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट पे डिसेंट हुआ है। ईजिंग बायस स्टेटमेंट जो है मेंबर्स ने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन पे जो है अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट आर कंट्रीब्यूटिंग टू हाई सर्टेनिटी, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनर्जी कंसर्न है, ये हमें भी पता था। हम ऑलरेडी इस बात को ट्रैक कर रहे हैं कि एनर्जी कंसर्न की वजह से एलिवेशन हो सकता है इन्फ्लेशन में। और नेक्स्ट स्टेटमेंट उनका वही है, समवॉट एलिवेटेड विद इज एलिवेटेड इन रेफरेंस टू एलिवेशन इन्फ्लेशन। इन शॉर्ट, इन जो है सिंपल वर्ड्स ये है कि मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से इन्फ्लेशन वापस आ सकती है और काफ़ी फेडरल रिजर्व के मेंबर्स ने जो है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए रेट थामने की बात की और काफ़ी ने कट करने की भी बात करी। अब फेडरल रिजर्व के मिनट्स जब रिलीज़ होंगे तो एक्चुअल हमें पता चलेगा क्या हुआ था। फिलहाल गोल्ड से थोड़ा-सा जो है रिकवरी आ गई थी थोड़ी-सी 4500 के बाद 4580 तक की, बट अगेन एशियन सेशन शुरू होते ही मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गया। एक वीकनेस तो जारी है ही, मैं अपने मार्केट कमेंट्रीज़ में आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे-जैसे लेवल ब्रीच होते जा रहे हैं। तो अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो तो कल कम से कम आपने बाइंग तो किया ही नहीं होगा। इनफैक्ट कल हमने सेलिंग किया था गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड हमने 4590 पे सेल किया था, ये 4590 पे सेल किया था और 4570 पे हमने बाय कर लिया था, यानी कि बुक कर लिया था। उसके बाद ज़रूर नीचे की तरफ चला गया था और बट कल फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वी डिड नॉट टेक द रिस्क। बाकी चैनल पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल का एंगेजमेंट कम होता जा रहा है बिकॉज आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे हो। आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 45 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहा है, अभी भी वीक जोन में ही है गोल्ड प्राइसेस। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है आ, फटाफट देख लेते हैं। गोल्ड का आज का सपोर्ट है 4500 के आसपास का, एक अच्छा सपोर्ट है ये। इसके नीचे गोल्ड को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। कल 4510 से ही वापस आया है। रेजिस्टेंस है 4595 का। ट्रेंड इसका वीक ही है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। कल सिल्वर में सिग्नल नहीं दिया था मैंने। यूजुअली गोल्ड सिल्वर के सिग्नल में साथ में ही देता हूँ, बट एक तो मंथ एंड चल रहा है, ऑलरेडी सिल्वर प्रॉफिट में है, तो आई डिड नॉट वांट टू मेस विद दैट। ऊपर से फेडरल रिजर्व का दिन था तो वी हैड टू टेक ओनली वन रिस्क, तो हमने गोल्ड में रिस्क लिया। 7180 के आसपास सिल्वर चल रही है, वीक जोन में है, कोई डाउट नहीं है। सिल्वर में इनफैक्ट आप देखोगे तो सिल्वर में भी 70 ऑलमोस्ट 74 से लेके $71 तक की क्रैक आ गई। सिल्वर में एक बेटर क्रैक आई थी, सिल्वर की जो है इंटेंसिटी ज़्यादा थी। 71 के बाद ऑलमोस्ट 73 चली गई थी, बस लास्ट 3 घंटे में देख सकते हो आप 73 से ऑलमोस्ट 7150 की तरफ जा रही है। तो ज़रूर एक शॉर्ट कवरिंग आई थी फेडरल रिजर्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाज नॉट इतनी ज़्यादा कुछ थी नहीं और मार्केट उसके बाद वापस से रिवर्स होता दिख रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या है। आज का सपोर्ट है आज का 7090 का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। उसके नीचे 70 आपको मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस है आज का $73 का। ट्रेंड ऑफ कोर्स वीक है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल $110 का हाई 111 का ऑलरेडी बना चुका है। ट्रम्प ऑलरेडी ही इज बेटिंग के ब्लॉकेट से ईरान जो है टूट सकता है, एंड आई अग्री ऑन दैट। अगर आपको याद हो तो मैं अपने सोशल मीडिया पे हमेशा आपको अपडेट कर रहा था कि कैसे ये जो ब्लॉकेट लगाया है इससे फर्स्ट टाइम ईरान प्रेशर में लग रहा है, एंड ही इज राइट।
आई कैन सेंस जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ईरान की तरफ से, उससे ईरान प्रेशर में आ गया है। मिलिट्री से नहीं आया, इकोनॉमिक मिलिट्री से आया है। एग्ज़ैक्टली वही प्लेबुक है जो ईरान ने यूएस के अगेंस्ट यूज़ करी है ये। यूएस को भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट ईरान ने दिया और फाइनली यूएस इज़ गिविंग इट बैक। अब ये है कि ईरान कितना टिकता है, दैट वी विल हैव टू सी। काफ़ी न्यूज़ ये भी आ रही थी कि ईरान विल ट्राई टू एक्सपोर्ट इट्स ऑयल वाया लैंड, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट है $105 का, रेजिस्टेंस है हमारा $112.50 का। ट्रेंड पॉजिटिव है इसका, तो रखिएगा ख्याल। माइंड यू अभी तक इकोनॉमिक शॉक जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस 2 महीने से बढ़े हुए हैं, पूरा मार्च बढ़ा हुआ था, पूरा अप्रैल बढ़ा हुआ था, अभी तक हमें इकोनॉमीज में देखने को मिला नहीं है। सो वी विल हैव टू वेट क्या शॉक मिलेगा और क्या ही शॉक मिलेगा जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड हैं। चलिए कुछ भी रहेगा तो मैं अपने मार्केट कमेंट्रीज में अपडेट दूंगा, बाकी जो है सोशल मीडिया पे अपडेट करता ही रहूँगा। पेड सर्विसेज की जानकारी भी मेरी टीम से ले सकते हैं, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यहाँ तक देख लिया और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।